नमस्कार। एक महान राजा जिनका जन्म माँ के गर्भ से न होकर पिता के गर्भ से हुआ, सूर्यवंशी राजा युवनाश्व। उनके पुत्र हुए राजा मानधाता। राजा मानधाता का जन्म अपने पिता युवनाश्व के गर्भ से हुआ। ये सूर्यवंशी राजा थे और इनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। तो राजा युवनाश्व ने ऋषि मुनियों के साथ यज्ञ करवाया, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, जिसके फलस्वरूप उनके यहाँ अग्निदेव पायस लेकर प्रकट हुए और उन्होंने कहा इसे अपनी पत्नी को खिला देना। रात्रि के समय धोखे से वो पायस राजा युवनाश्व ने स्वयं ग्रहण कर लिया और अपनी पत्नी को नहीं दे पाए। फलस्वरूप उनके गर्भ ठहर गया और समय आने पर परिणाम स्वरूप एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस पुत्र का नाम मानधाता कैसे पड़ा, इसका भी कारण है। जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो वो भूख से बिलखने लगा। उस समय देवेंद्र राजा इंद्र ने देखा, शतक्रतु इंद्र जो हैं उन्होंने देखा, क्योंकि इंद्र कई हो चुके हैं, तो शतक्रतु इंद्र ने देखा कि इस समय ये बालक है, ये हमारे आगे चलकर बहुत काम आ सकता है, देवासुर संग्राम में ये साथ दे सकता है और इनकी वंशावली बहुत महान रहेगी। तो ये देखकर वो आए और उन्होंने अपना अंगुष्ठ यानी अंगूठा उस बालक के मुंह में दिया, जिससे दुग्ध निकलने लगा और उस बालक ने तृप्ति ली। और देवेंद्र ने उस बालक से कहा कि आज से मैं तुम्हारा धाता हूँ, मम धाता। मैं तुम्हारा पिता माता दोनों हूँ, मैं तुम्हारा धाता हूँ, भाग्य विधाता हूँ। तो उसके बाद में उस बालक का नाम मम धाता पड़ा। मम धाता से माम धाता और फिर अपभ्रंश होते हुए मानधाता हो गया। ये मानधाता सूर्यवंश के महान राजा थे। इन्होंने अपनी राजधानी को माहिष्मति बनाया। माहिष्मति यानी जो ओंकारेश्वर के आसपास का क्षेत्र है उसको अपनी राजधानी बनाया। अयोध्या से लेकर उन्होंने सप्त द्वीप तक विजय प्राप्त की थी और अपनी राजधानी को उन्होंने वहाँ बनाया था। राजा मानधाता ने देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद की और उसके बाद में उन्हें बहुत अहंकार हो गया, विजय का अहंकार हो गया। उसके बाद में देवताओं और रावण की बहन कुम्मनी और मधु राक्षस के पुत्र लवणासुर का युद्ध हुआ, जो कि मधुपुरी यानी मथुरा के राजा थे। उस संग्राम में जो लवणासुर था उसको भगवान शिव से प्राप्त एक अमोघ त्रिशूल था, जिसके कारण देवताओं को उन्होंने पराजित कर दिया। उस असुर ने पराजित कर दिया और उस त्रिशूल के कारण वो अपने को अजेय समझने लगा। तब देवेंद्र ने ये विपदा राजा मानधाता से कहा और मानधाता ने अहंकार में कह दिया कि इसका वध मैं करूँगा। हालांकि उनके कुलगुरु और कई ऋषियों ने समझाया कि आप उससे ना उलझें, क्योंकि उसके पास दिव्य अमोघ त्रिशूल है भगवान शिव का, उससे आप जीत नहीं सकते हैं। लेकिन राजा मानधाता नहीं माने। उन्होंने लवणासुर से युद्ध किया और युद्ध में परिणाम स्वरूप लवणासुर के त्रिशूल से वे वीरगति को प्राप्त हुए। राजा जो ये मानधाता थे, इनके 3 पुत्र थे, जिनमें से 2 बहुत प्रमुख थे। एक तो अम्बरीश, जिनको आप जानते हैं, स्वयं भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा करता था, उनके आसपास रहता था और परम भक्त थे वो। और दूसरे उनके पुत्र राजा मुचुकुंद। मुचुकुंद वो थे जिन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद की और मदद करने के बाद जब वे पृथ्वी पर आए तो उन्होंने देखा कि 7 पीढ़ियाँ निकल चुकी हैं उनका कोई अपना बचा नहीं है। 7वीं पीढ़ी से जो लोग हैं वो हैं इस समय। तो वो विरक्त होकर, उनका मन विरक्त हो गया और वे गुजरात के पास किसी गुफा में जाकर विश्राम करने चले गए और उन्होंने देवताओं से वरदान मांगा, देवेंद्र से वरदान मांगा कि जो कोई मुझे निद्रा से जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। काल यवन, जिसे बहुत सारे वरदान प्राप्त थे कि उसे कोई मार नहीं सकता अस्त्र शस्त्र से, तो भगवान श्री कृष्ण उसको लेकर उसके आगे आगे भागते हुए और वो पीछे भागता हुआ उस गुफा में पहुंच गया जहां राजा मुचुकुंद ने विश्राम किया हुआ था, सोए हुए थे, निद्रावस्था में थे। और परिणाम स्वरूप राजा मुचुकुंद ने जब अपने नेत्र खोले तो काल यवन भस्म हो गया। उस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण को जहाँ मंदिर है वहाँ रणछोड़ जी कहा जाता है, रणछोड़ दास महाराज कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण को।
और असली जो ये जो फिल्म आई थी ना बाहुबली, ये बाहुबली फिल्म भले ही ये कलाकारों के ऊपर उसमें पटकथा लेखन या क्षेत्र वगैरह बदल दिए गए थे, असल में माहिष्मती ओंकारेश्वर के आसपास का क्षेत्र था। और अमरेंद्र जो कहा जाता था वो राजा मुचुकुंद को कहा जाता था। मांधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद, उनको कहा जाता था क्योंकि वे अमर थे, इसलिए असली अमरेंद्र नाम उनका था।